गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं एस के स्टडी में। क्या पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम। कौन सी? अर्थमेटिक। ठीक है, हम पढ़ेंगे HDRF। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक, मतलब कि अंकगणित, जो कि लोग कहते हैं कभी मैथमेटिक्स। ये इसका सही अर्थ है अर्थमेटिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, हम आपको अच्छे से समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम? अर्थ सिस्टम। ठीक है, अर्थमेटिक में क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। हम आपको सिर्फ इसमें क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, धन पूर्णांक, ठीक है। दूसरा कौन सा? पूर्ण संख्याएं। और तीसरा क्या है? ऋण संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक, समपूर्णांक, विषम पूर्णांक। अभी क्या करते हैं, इनके ही बारे में क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे धन पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक हम उन्हें संख्याओं को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। कौन सी? प्राकृतिक, रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण कहोगे, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एग्जाम्पल 1 2 3 ... अनंत तक क्या होती है? धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? धन पूर्णांक संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ गए होगे। इतने से फॉर्म में क्या हो गए, आप लोग समझ गए होगे कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। अब आप कहोगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, जीरो के सहित। ठीक है, इसका एग्जाम है जीरो के सहित, जीरो के सहित प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जीरो के सहित और प्लस प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है 0 1 2 3 ... अनंत तक। ठीक है, क्या इसका एग्जाम्पल ये है? ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको एक एक करके क्या करेंगे, समझाते आएंगे। अब दूसरा कौन सा था, आप समझ गए होगे कि पूर्ण संख्या और धन पूर्णांक में क्या अंतर है। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? 0 होता है। और धन पूर्णांक में क्या होता है? 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड में ऋण पूर्णांक। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप लोग को अच्छे से अच्छा तरीके से क्या कर सकें, समझा सकें। ठीक है, और हमारा कोई मोटिव नहीं है, आपको अच्छे से अच्छे पेपर में क्या करें, नंबर लाने के लिए आपको अच्छे से अच्छे सिखा सकें कि आप लोग किस तरह से क्या कीजिए, सीखिए। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, अनंत उल्टा लेंगे, माइनस अनंत ... 3 -2 -1। मतलब कि -1 से अनंत, माइनस के अनंत तक क्या होगी? अनंत माइनस का नहीं होगा, मतलब कि अनंत तक जितनी माइनस संख्या होंगी वो क्या होंगी? ऋण पूर्णांक आएंगी। मतलब जो ऋण पूर्णांक होंगे उन्हें ऋण पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक होंगे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे करते करते क्या अनंत तक जो संख्या पहुंच जाएंगे उससे क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक क्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले अब पूछोगे आप पूर्णांक,
कि पूर्णांक क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है। अब पूर्णांक में क्या होता है, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, प्लस धन पूर्णांक। ठीक है, इन सभी को मिलकर क्या होता है, क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक को मिलकर क्या बनाते हैं, शून्य पूर्णांक बनते हैं। ये इधर अनंत से स्टार्ट होता है, दूसरे अनंत तक क्या होता है, खत्म होता है। एक अनंत से स्टार्ट होता है, दूसरे अनंत तक क्या होता है, खत्म होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आया, ऋणात्मक पूर्णांक आए, शून्य पूर्णांक आए और धन पूर्णांक आए। तो इसे क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। मतलब कि इसमें तीनों चीज़ें होना जरूरी है। ठीक है, क्या इसमें तीनों चीज़ें होना जरूरी है। अब आप लोग यहाँ तक क्या समझ गए होंगे, इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए, आप लोग जिस भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लगन लगा के कीजिए। ठीक है, जितने लोग हो सके उतने लोगों का कीजिए, ऐड कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी मतलब जो प्रॉब्लम्स क्या है कि व्यूज़ और लाइक्स, सब्सक्राइबर, जिस चीज़ की हमें प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हम आपकी इस बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको भी हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ क्या चलते हैं आप, और इसके आगे चलते हैं। और भी क्या है, 4-6 टॉपिक इसमें डिपेंडेबल है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन लोगों को अच्छा लगा लाइक कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सम संख्या क्या होती हैं, ठीक है, सम संख्या क्या होती है, ये सबसे आप कहोगे 2, 4, 6, 8, 10 क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, हम आपको जो ट्रिक बताएंगे ना सम संख्याओं की, ठीक है, वही याद रखना। ठीक है, क्या चीज़ है, 2 से विभाजित होने वाली, दो से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या क्या है, सम संख्या है। 2 से विभाजित होने वाली क्या है, प्रत्येक संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक है, क्या है, 2 से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या क्या है, सम संख्या के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। किससे, 2 से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या किस, सम संख्या के रूप में जानी जाती है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक क्या इसका वो रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ही अब आप क्या कहोगे, विषम संख्या कौन सी है, ठीक है, आप क्या कहोगे, आप विषम संख्याएं कौन सी है, जो संख्या 2 से
2 से ना विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? विषम संख्या कहलाती है। 2 से ना विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको क्या करेंगे, से लिख के देंगे। अलग अलग पेन कलर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या हो, एक्सेट्रा एग्जाम्पल लिखना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखते आ रहे हैं हम। आप लोगों को कमेंट में बताना चाहिए ना, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत, ठीक है। ETC लिख के आ रहा है, भूल एकदम से दिमाग में याद नहीं ना, हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या रहा इसमें, देखिए विषम संख्या क्या है? 2 से ना विभाजित होने वाली संख्याओं क्या कहते हैं? 1 3 5 7 9, इस तरह की संख्याओं क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। आपको कितनी आसानी से समझ, आप क्या कीजिए, एक किताब बनाइए, ठीक है, एक कॉपी बनाइए जिस पे आप क्या करिए, नोट करिए। इसमें बारीक चीज़ इसलिए बताते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कभी भी सवाल करने में आपसे पूछ लिया धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक जिसमें शून्य उपस्थित होता, ऋण पूर्णांक -1 -2 -3, ये कहाँ तक होता, ठीक है, यहाँ तक अनंत तक होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, इस आप लोग याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं, ठीक है, एक या बोर्ड भले ही छोटा है माँ, ठीक है, मगर आपको नॉलेज इतनी देंगे ना कि आपके दिमाग भले ही कम पड़ जाएगा, ठीक है, दिमाग भले ही कम पड़ जाएगा, मगर बोर्ड छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ लोग मन में सवाल होगा कि इनका तो बोर्ड ही छोटा है, ये हमें क्या पढ़ाएंगे, मतलब एक तरीके से होता है उनमें। मगर देखिए आप जितनी रिस्पेक्ट आप हमें ही करोगे उतनी रिस्पेक्ट हम आपकी करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप लोगों के लिए क्या है, एक या स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहेंगे हम, ये इसको कहेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बनाएंगे, पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि 4 6 नहीं है, ये नहीं है, जैसे कि 11 3 5 9, ठीक है। इस तरह की संख्या क्या होती हैं, और भी होती हैं, 6 तो 3 और 2 से दोनों से विभाजित होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा। हाँ भले ये 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है, 2 से होती हैं, 1 से होती, मगर जो एक या स्वयं से क्या हो विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, जो एक बार में ही चली जाएँ, ठीक है। जैसे 4 एकम 4, ठीक है, अब क्या करें, 2 दूनी 4, फिर 2 बचा, ऐसा नहीं, 4 एकम 4, 6 एकम 6, ठीक है, 11 एकम 11, 1 एकम 1, 3 एकम 3, इस तरह से क्या संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। इसमें थोड़ी एक बात गलत हो गई, इसका उदाहरण ये नहीं होगा, इसमें ये हो गई बात गलत कि भाज्य संख्या कहीं किस प्रकार से लिखी है, कहीं किसी प्रकार से लिखी है। इसमें भाज्य संख्याओं को आप इस तरह से परिभाषित करते हैं, एक के अतिरिक्त
किसी से भी विभाज्य होने वाली संख्याओं क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। एक से अतिरिक्त किसी भी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। और एक के अलावा इसमें आएगा वो चीज़ जो आपको लोग ऊपर बढ़ाई है ना, वो इसमें आएगा। गलती मिस्टेक हमारी है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि हमने कहीं से और से लिखा था, वो थोड़ा सा मिक्स हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित होनी। ठीक है, एक तथा स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे अभाज्य संख्या। उसको जो हमने पहले पढ़ाया था वो अभाज्य था, मतलब उसमें थोड़ा मिक्स हो गया था। ठीक है, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ये होगा 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ऐसे क्या होंगे? बहुत दूर तक क्या होंगे? एग्जाम्पल क्या होंगे? ठीक है, इस तरह से क्या है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये 3 पॉइंट और रह गए। इसमें आपको बताते हैं परमेय संख्या। इसमें अब और कोई डाउट तो नहीं है? हमें भी जो डाउट था आपका सामने रखिए। कहीं चीज़ गलत होती है, इसे सुधारना जरूरी है। आपको बताना, आप लोग कमेंट में बताओगे कि नहीं सर ये चीज़ गलत है, तो उसको भी चीज़ सुधार दे कि गलतियाँ सबसे होती हैं। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं। इसमें पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परमेय संख्या। ठीक है, क्या है परमेय संख्या? क्या है इसका वो है टॉपिक। P तथा Q के रूप में लिखी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा? P तथा Q के रूप में लिखी गई संख्या परमेय संख्या होती है, परंतु Q क्या होगा? वो 0 के बराबर नहीं होगा, शून्य के बराबर क्या नहीं हो सकता। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल 5/1, 22/7, 16/9, 3/7, मतलब इस तरह से क्या होंगी? ये परमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, परमेय संख्या कहलाएंगी। और अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या को भी क्या करेंगे? आपको डिफाइन करेंगे अच्छे से। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? अच्छे से डिफाइन करेंगे। पहले आप लोग ये चीज़ समझ गए। आपको अच्छा लगे तो बीच में वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो की मैं बहुत टाइम से सोच रहा था पर मैं बना नहीं रहा था, क्योंकि मेरे थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि अगर मैं बनाता हूँ तो लोगों के अपना रिएक्शन सही से दें। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। इतने लाइक और शेयर कर दीजिएगा कि मेरे को और आगे वीडियो बनाने का क्या करे, मन करे। ठीक है, पता बेस मजबूत करना ज़रूरी होता है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का बेस मजबूत हो। ठीक है, क्या आप लोगों का बेस मजबूत हो? एक बार बेस मजबूत हो गया ना तो बिल्डिंग अपने आप बनती जाएगी। आप मेरे साथ दीजिए, मैं आपकी बिल्डिंग बनाता जाऊँगा। ठीक है, आप लोग बेस मजबूत रखिए। जितनी वीडियो है करंट अफेयर वगैरह जो भी आप पढ़ाते हैं तो उसमें आप बेस मजबूत रखिए। सबसे ज़्यादा बेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेस इंपॉर्टेंट है कि आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, और कोई बात नहीं है आपकी। अब परमेय संख्या,
ठीक है, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनको p तथा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, वे संख्या जिनको p तथा q के रूप में क्या हो सकता है? लिखा नहीं जा सकता, उनको क्या कहेंगे अपन लोग? अपरिमेय संख्याएं। इतनी अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनको p तथा q के रूप में क्या हो सकता है? लिखा नहीं जा सकता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, देखिए आप समझ लिए, देखिए इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। q तथा p के रूप में लिखेंगे परिमेय संख्या, p तथा q के रूप में नहीं लिख रहा अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इसको उदाहरण क्या होंगे? अब आप कहोगे कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? थोड़े से अलग होंगे। इसके एग्जाम्पल अलग नहीं होंगे, इसमें एग्जाम्पल सेम ही होंगे। इसके एग्जाम्पल ये होंगे पाई, √2, 2√2, √3, √5, √7, √11, √8, √6, ठीक है। इस तरह से मतलब रूट में लिखा है तो क्या होंगे जी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और इसके साथ ही आप लोगों को और एक दो तीन चीज़ें बताते हैं जो ने आप जिसमें मतलब आपने इतने टीचर्स के यहाँ पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। आप लोग इतना डीपली में पढ़ाएंगे, इतना डीपली में पढ़ाएंगे कि आप पेपर देख के क्रैक कर दो उसको, ठीक है। पेपर देखते ही साथ क्या हो जाए आप लोगों की क्रैक कर दो कि हाँ इस चीज़ को, पेपर को मैं क्रैक करना जरूरी है, हमारे लाइफ का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है, ठीक है। हाँ, वास्तविक संख्या तो रही गए, रियल मतलब इसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों के मिक्स रूप को क्या कहेंगे? दोनों के जोड़ को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के रूप को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि इसके उदाहरण में क्या होगा? -1, 2/3, -4/7, ठीक है, और √2 पाई। इस तरह से क्या होगी जी? वास्तविक संख्या के रूप में क्या होंगी? जानिएंगे। इतने छोटे फॉर्म में, इतने शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई नहीं बताएगा जितने शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जितने शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। और आने वाले समय में भी मेरा मतलब मेरे को पता है आने वाले समय में मेरा चैनल बहुत ज़्यादा उठेगा, इतना उठेगा कि कम से कम मेरा मतलब जो लोगों को फ्री एजुकेशन के तहत जो मतलब पढ़ाना चाहता हूँ, कम से कम वो तो पहुँच सके, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अभी जो नहीं, आने वाले समय में, आने वाले 3-4 साल में मेरा चैनल जैसे भी कैसे करके उठ जाएगा, 2 साल में, 1 साल में उठ जाएगा। मगर मेरा सबसे बड़ा डिपेंडेबल काम ये है कि आप लोगों की हेल्प करना, ठीक है। आप लोग की पढ़ाई में क्या करना? हेल्प करना, ठीक है। आपके करियर को आपके प्रति इतना अच्छा बनाना कि आप लोग भी सोचें, मतलब आपको अपनी टाइम देना है, आपको समझना है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्रमागत संख्याएं, ठीक है। क्या है? क्रमागत संख्याएं क्या कहलाती हैं? देखिए, वे संख्याएं जिनके क्रम में, जिनका क्या हो? 1 का अंतर हो। जिन संख्याओं में 1 का अंतर हो, जिनमें क्या हो? 1 का अंतर हो, क्या हो? क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे 13, 14, 15, 16 ... ऐसे अनंत तक। 13, 14, 15, 16 इसमें क्या है? क्रमागत संख्या। जिन संख्याओं में क्या? 13, 14, 15। जरूरी नहीं है 13, 14, 15 लो, और भी ले लो। x1, x2, x3, x5, x4, x6, s7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक ले सकते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? क्रमागत संख्याएं कहेंगे। जिन संख्याओं में केवल 1 का अंतर, उनको क्या कहेंगे? क्रमागत संख्या कहेंगे।
ठीक है। अब इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें और हैं, 2 पॉइंट और हैं आप लोग के लिए। इतना अच्छे तरीके से देखिए, इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। जब सम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्रमागत सम संख्याएं। जब किसी सम संख्या में, ठीक है, जब किसी सम संख्या में 2 जोड़े जाते हैं तो एक नई सम संख्या प्राप्त होती है, मतलब उसके आगे की क्या होती है, एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो इसी के तहत क्या करेंगे, किसी मतलब सम संख्या ही में, किसमें, सम संख्या में, सम संख्याओं के बीच 2 के अंतर को आने वाली संख्या क्रमागत सम संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी क्या करेंगे आपको बताएंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 6, 8 ऐसे अनंत। और विषम संख्या, जब कोई विषम संख्या में क्या, जब किसी विषम संख्या में, आपको ऐसे लिख दे, विषम संख्या +2, ठीक है, विषम संख्या होगी तो विषम संख्या को अपन x माना, इसको माना +2, ऐसे ऐसे करेंगे अपन, x + 4 x + 6, तो क्या होगी, विषम संख्या आएगी। मतलब कि एक सम संख्या फिर एक विषम, एक सम संख्या एक विषम। तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया कि 2 जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी, सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो एक सम आएगी, और विषम में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी विषम है। इसको क्या कहेंगे, क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। आज के लिए इसमें क्या है, अंतर है। अब अध्ययन के आधार पर प्रश्नों के क्या बताएंगे, हमको प्रकार बताएंगे, उस प्रकार से क्या होंगे, आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। उस प्रकार को लिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इस सेक्शन को लाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाते हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।